नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिव पुराण का पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। यानी साधु कैसे अपने काम को, क्रोध को यानी गुस्से को निवारण करते हैं, यानी उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, यानी इस कलयुग में सभी जीव आसुरी हो गए हैं, यानी राक्षस स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, यानी जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, यानी मेरे लिए मंगलकारी हो, मेरे लिए अच्छा हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, श्री सौनक जी की बात उन्होंने सुनी और श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुमसे परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है और वह शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में, यानी कि पहले के समय में इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था, यानी पहले के समय में इस पुराण का शिवजी ने ही प्रवचन किया था, यानी शिवजी ने ही सुनाया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है, यानी ये जो पुराण है इस कलयुग में मनुष्य के हित का, यानी मनुष्य के लाभ का, मनुष्य के अच्छे के लिए ये परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए, यानी इस पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य है भगवान शिव के विशाल, यानी बहुत बड़ा जो स्वरूप है शिव जी का, उसे समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है, यानी इसे पढ़ने से और इसे सुनने से हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है, यानी शिव पुराण को सुनने से या पढ़ने से हम जो चाहते हैं, हमारा जो मन चाहता है, वो सारे फल हमें मिल जाते हैं इस पुराण को पढ़ने या सुनने से। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है, यानी इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य जो है निष्पाप हो जाता है, यानी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए, यानी मनुष्य को पूरी शक्ति के साथ और संयम पूर्वक, यानी एक जगह बैठकर शांति से इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है, यानी जो मनुष्य प्रेम पूर्वक, यानी प्रेम से नित्य, यानी कि हमेशा प्रेम से हमेशा इसे बाँचता है, यानी कि हमेशा इसको पढ़ता है या सुनता है या इसका पाठ करता है, यानी कि इसको बाँचता है, यानी इसको पढ़ता है या तो इसका पाठ करता है, इसको पढ़ता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए हमें। तो यहाँ पे शिव पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग दूसरे अध्याय में।